पुराणों में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, और आधुनिक इतिहासकारों ने बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता कहा है। महान पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और महान पुत्र का पिता महान पुत्र यानी अशोक, अशोक का पिता। तो खुद बिंदुसार क्या था, पप्पू या लल्लू? लेकिन फिर प्रश्न ये है कि पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्र घात जैसी इतनी पावरफुल उपाधि क्यों दी गई है, शत्रुओं का नाश करने वाला? तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो विजय अभियान किए गए रहे होंगे, उसमें उसके पुत्र बिंदुसार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही होगी। संभवतः इसीलिए बिंदुसार को पहले से ही राजा बनने से पूर्व ही अमित्र घात कहा जाने लगा रहा होगा। अब बिंदुसार को बिंदुसार क्यों कहते हैं? तो बिंदुसार को बिंदुसार इसलिए कहते हैं, इसके जन्म के संबंध में जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में एक कथा मिलती है। कथा के अनुसार बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा था और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो जब ये अपनी माँ दुर्धरा के गर्भ में था, पेट में था, उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई हेलेना से। हेलेना कौन? सीरिया और बेबीलोन के राजा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। तो हेलेना नहीं चाहती थी कि दुर्धरा का पुत्र पैदा हो, क्योंकि यदि दुर्धरा का पुत्र पैदा हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य का ज्येष्ठ पुत्र दुर्धरा का पुत्र होगा और स्वाभाविक रूप से फिर चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी उसी को मिलेगी। इसलिए हेलेना द्वेष रखती थी दुर्धरा से। और इसी ग्रंथ में ये बताया गया है कि चाणक्य ने प्रारंभ से चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा विष देना शुरू किया था, क्योंकि चाणक्य को हमेशा ये आभास होता था कि कहीं शत्रु के द्वारा किसी दिन चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में विष न दे दिया जाए। इसलिए चाणक्य ने शुरू से चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा विष देना शुरू किया, ताकि शत्रु के द्वारा दिए गए विष का प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर पर न पड़े। तो एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य राज कार्य में व्यस्त था और उसका लाभ उठाया हेलेना ने दुर्धरा के पास खाने के लिए जो थाली भेजी, उस दिन हेलेना ने वो थाली चंद्रगुप्त मौर्य वाली भेज दी और उस थाली में विष मिला हुआ था। तो दुर्धरा ने वो थाली खा ली, और जैसे दुर्धरा ने वो थाली खाई तो दुर्धरा को खून की उल्टियां होने लगीं। एक दासी भागी भागी चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आई और सारा घटनाक्रम उसने बताया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही बगल में उनके पुरोहित चाणक्य बैठे हुए थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र के लिए बड़ा फेमस था। वहाँ अनिवार्य रूप से सभी विद्यार्थियों को चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना होता था। चाणक्य को भी चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य समय न बर्बाद करते हुए तुरंत गए दुर्धरा के पास, और चाणक्य ने दुर्धरा का पेट फाड़ा और पेट फाड़ करके उस बच्चे को जीवित निकाला। लेकिन उस विष का प्रभाव दुर्धरा के शरीर में इतना पड़ गया था कि दुर्धरा को बचाया नहीं जा सका, और दुर्धरा के पेट में जो बच्चा था उसके बच्चे पर उस विष का इतना प्रभाव पड़ा था कि जन्म के साथ ही उस बच्चे के माथे पर एक काला बिंदु बन गया था। इसीलिए चाणक्य ने उस बालक का नाम बिंदुसार रखा। तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार का जन्म सिजेरियन पद्धति से हुआ था, और यदि ऐसा माना जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सिजेरियन पद्धति का पूरे विश्व में सबसे प्रथम साक्ष्य बिंदुसार के जन्म के रूप में प्राप्त होता है मौर्य काल में।